हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव पोर्शंस के अंदर हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंदर हमने 3 लेक्चर्स लगा दिए हैं। आज हम करेंगे कुछ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कि एफिशिएंसी आपको दी होगी कि ए की एफिशिएंसी इतनी है, बी की एफिशिएंसी इतनी है, तो ए और बी कितने दिन में काम को कर सकते हैं, या ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 3 बंदे दिए हुए, 4 बंदे दिए हुए। ये सारे टाइप के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे, आप लेक्चर अच्छे से अटेंड करते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। A and B can do a job together in 12 days. A is 2 times as efficient as B. In how many days can B alone complete the work? अब efficiency दी हुई है, किसकी efficiency? A और B की। A is 2 times as efficient as B. मतलब A कितना है? 2 times efficient है B के कंपैरिजन में। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है ना। हमें क्या दिया? एफिशिएंसी दी हुई है। एफिशिएंसी दी हुई है। ठीक है, तो एफिशिएंसी किस किस की दी हुई है? ए और बी की दी हुई है। अब ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 2 गुना ज्यादा है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है मान लीजिए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 यूनिट, क्योंकि उसने बोला क्या है? 2 टाइम ए की एफिशिएंसी। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसका मतलब क्या? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? क्या समझे यहां से कि ए कितना काम कर सकता है? ए कैन डू वर्क कितना? 2 यूनिट पर डे, यही मतलब हुआ ना। और B, इसका मतलब क्या है? B कैन डू वर्क, B कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट पर डे काम कर सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट लाइन पढ़िए क्या है? A एंड B कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 12 डेज। A और B मिलके कितने दिन में काम को फिनिश कर देते हैं? 12 डेज में फिनिश कर देते हैं। यानी कि A और B का अगर काम निकालें हम एक दिन का, कितना आएगा? तो A एंड B can do work in can do work, A and B कितना काम कर सकते हैं मिलके एक दिन में? 3 यूनिट पर डे। आई चीजें समझ में? यानी कि ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब काम कितने दिन में हो रहा है? काम कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में काम हो रहा है। 12 दिन में काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट काम हो रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? अब भाई एक दिन में काम हो रहा है 3 यूनिट, और काम कितने दिन चल रहा है? 12 दिन चल रहा है। तो कितना काम हो गया? टोटल 36 यूनिट्स काम हो गया। कितना काम हो गया? टोटल 36 यूनिट्स। तो आपको पता क्या करना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बी की एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट। यानी कि बी कितना काम करता है एक दिन में? 1 यूनिट पर डे। अब काम कितना है? टोटल 36 यूनिट है। तो कितने दिन लग जाएंगे? तो बी कितना टाइम लेगा? कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। तो कितने दिन लग जाएंगे बी को अकेला काम करने में? 36 डेज लग जाएंगे बी को अकेले काम करने में। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कितने दिन में कर सकता है? 18 डेज में, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट का काम कर सकता है। काम कितना है टोटल? कितना काम है टोटल? 36 यूनिट्स है। तो कितने दिन में कर देगा? वो ऑब्वियस सी बात है, कितने दिन में कर देगा? 18 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। आई चीज समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। रफ कर दूं मैं इसको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। P is twice as good as workman as Q and therefore able to finish a job in 48 days less than Q. Working together they can do it in। अब इसने क्या दे दिया? मिलके नहीं, इसने एक का कंपैरिजन कर दिया दूसरे के साथ कि ए एक काम पहले तो कितना है, कितना कर सकता है? थ्राइस एफिशिएंसी दी हुई है उसकी। फिर दूसरा क्या कह रहा है? एक अगर एक दूसरे से कितने दिन में काम कम करता है? 48 डेज में काम कम करता है, खत्म करता है, सॉरी। ठीक है, तो एफिशिएंसी हम मान लेते हैं, 2 बंदे हमें दी हुई एफिशिएंसी किस किस की? पी की और क्यू की। अब क्या कह रहा है? पी इज थ्राइस एज गुड एज क्यू। क्यू से थ्राइस गुड है, यानी कि पी की एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा है ए की एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी। अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी? फिर 3 यूनिट होगी। ऑब्वियस सी बात है। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं,
हमें पता करना है कि दोनों काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं टाइम, हम मान लेते हैं टाइम कि P कितने दिन में करता है काम को, P मान लेते हैं कितने दिन में करता है, X डेज में खत्म करता है काम। P एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, 1 यूनिट पर डे काम करता है, इसका मतलब, और काम कितने दिन में फिनिश हो जाता है, X डेज में फिनिश कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बोले, अगर P काम को कर रहा है, अब P अकेला कितने दिन में काम को फिनिश करता है, स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 48 डेज लेस देन Q, Q से 48 दिन पहले काम को फिनिश कर देता है, यानी कि Q जितना टाइम लेता है काम को फिनिश करने में, P उससे 48 दिन का कम टाइम लेता है काम को फिनिश करने में, यानी कि P कितना टाइम ले रहा था, X डेज ले रहा था, तो ये कितना टाइम लेगा, X माइनस 48 डेज। कितना टाइम लगेगा ये काम को खत्म करने में, X माइनस 48 डेज। अब एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट का काम करता है, तो काम कितने दिन कर रहा है, X माइनस 48 डेज। अब काम तो दोनों ही इक्वल कर रहे हैं ना, ये तो है नहीं ये कोई अलग काम कर रहा है, ये कोई अलग काम कर रहा है, तो यहां से काम निकालेंगे वो भी सेम आना चाहिए, यहां से काम निकालेंगे वो भी सेम आना चाहिए, तो यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर देखे तो टोटल वर्क 3 इंटू एक्स माइनस 48, और यहां से x यूनिट। आई चीज समझ, काम तो किसमें चलेगा, यूनिट में। अब ये तो है नहीं कि ये कोई और काम कर रहे हैं, कोई काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, अगर 38 यूनिट का काम है तो दोनों 38 यूनिट का काम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि ये पहले खत्म कर देता है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, थ्राइस है क्यू की एफिशिएंसी। तो काम, ये भी काम निकल के आया, ये भी काम निकल के आया, दोनों काम को इक्वल रख देते हैं, दोनों काम को आपने इक्वल रखा तो क्या आ गया, x इंटू 3 इंटू 48 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 48/3, तो कितना आ गया, 16 2 जा 32 यूनिट काम निकल के आ गया। मतलब काम कितना है, 32 यूनिट काम है। सॉरी 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 सॉरी, 2 कर दिया क्या, उल्टा अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे 2 को नीचे लेके जाना है ना, पूरा ही गड़बड़ कर दिया, पता नहीं कई बार तो दिमाग कहाँ चला जाता है। चलिए यहां से देखते हैं, 2 नीचे चला जाएगा तो 2 2 जा और 2 4 जा, अब कितना हो जाएगा, 72 यूनिट्स। कितना काम आ गया आपके पास, 72 यूनिट्स, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये काम भी है, वैसे तो x की वैल्यू निकल के आई है, यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू, अब x की वैल्यू तो यहाँ पे x यूनिट काम भी है, और यहाँ से 3 इंटू एक्स माइनस 48 काम भी है, लेकिन x डेज भी तो हम लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम रखें, अभी फिलहाल हम ये नहीं कर रहे कि ये काम है या क्या नहीं है, फिलहाल हमें x की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास। अभी x अगर यहाँ पे रखेंगे तो यानी कि q कितने दिन में कर रहा है काम को, 72 डेज में काम को कर रहा है, और P कितने दिन में कर रहा है इसी काम को, यहां से माइनस कर दीजिए, 72 माइनस 48 कितने दिन में कर रहा है, ये 24 डेज में कर रहा है, यानी कि टाइम निकल के आ गया। यहां से एफिशिएंसी कितनी थी, एफिशिएंसी कितनी थी, 3 और 1 यूनिट। अब टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम यहां से 24 और रेशियो 72, इसको काट दीजिए, 1:3, यानी कि क्या निकल के आ गया आपके पास टाइम, 1:3 आपके पास टाइम निकल के आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। आई चीज समझ, ये मैं बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लिखा है, ये चीजें ये मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर हम एक और मेथड अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। फिलहाल हमारा यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है, कैसे हो जाता है, अब x की वैल्यू 72 आ गई, मतलब x यहाँ पे काम अगर लेके चले, यहाँ पे डेज अगर हमें निकालने होते, बाय चांस डेज निकालने होते अलग अलग के, कि अकेला P कितने दिन में काम को कर सकता है, अकेला Q कितने दिन में काम को कर सकता है, तो वो निकल के आ जाता है यहाँ से, अकेला P कितने दिन में कर सकता है काम को, 24 में, अकेला Q कितने दिन में कर सकता है उसी काम को, 72 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। ये अकेले के लिए मैंने लिखी चीज है, ठीक है। और फिर अगर वो यही पूछ लेता कि Q को कितना टाइम ज्यादा लग रहा है A के कंपैरिजन में, तो Q कितना टाइम, थ्राइस टाइम ज्यादा ले रहा है A के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैंने ये करवाया था ये चीजें, ठीक है। इसका मैं चलिए अलग से करवाऊंगी एक बार क्वेश्चन, एक बार ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई, 72, यानी कि काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 72 यूनिट्स है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी कितनी है, P की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स, Q की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो दोनों की एफिशिएंसी P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट पर डे आ गई, आई ना, और टोटल काम कितना है, 72, तो टोटल टाइम कितना लगेगा फिर काम को खत्म करने में दोनों को, 4, तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, यानी कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 18 डे में काम खत्म हो जाएगा। आई चीजें समझ, बताइए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ कंसेप्ट,
ठीक है, अब ये वाला मैंने क्यों करवाया, ये वाला भी अगर आप यहाँ से रेशियो निकालना चाहे तो ये रेशियो ही निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, डायरेक्टली देखना। मैंने क्या बताया था आपको, ये सारा इतना तामझाम भी करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, हमें स्टार्टिंग लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है या नहीं होता है। फर्स्ट डे ही मैंने आपको बताया था, जिस दिन मैंने टाइम और वर्क आपको स्टार्ट करवाया था उसी दिन मैंने बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कि मतलब यहां से अगर देखें तो ये एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी, यहां से देखिए पी और क्यू की एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, क्यू की एफिशिएंसी 1 यूनिट। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और 72। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता चल जाए कि 1:3 आ रहा है। अब देखना यहाँ पे लिखिए आपने पी की एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी को मैंने इसे डिनोट कर दिया 3:1। अब टाइम इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स है मतलब क्रॉस लग जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 3 कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे होता है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सॉरी एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाय टाइम, यही करते हैं ना। और टाइम निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यही तो करते हैं। क्या एक दूसरे के ये इनवर्स नहीं है ना इनवर्स। तो डायरेक्टली आपको ये एक्स और x माइनस 48 ये चीजें भी मानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली ये वाला कीजिए, पी और क्यू की क्या दी हुई एफिशिएंसी, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। अब कितना टाइम लग रहा है दोनों को काम को करने में, देखिए यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा है, मान लीजिए 1 डे का टाइम लग रहा है, इसको कितने डे का टाइम लग रहा है, यहाँ पे कितने डे का टाइम लग रहा है, 3 डे का टाइम। और दोनों का डिफरेंस, अब कितना टाइम लग रहा है इसको कम, पी को कितना टाइम कम लग रहा है 48, यानी कि यहाँ से डिफरेंस देखिए कितना यूनिट का डिफरेंस, कितना यूनिट है 2 यूनिट है। अब 2 यूनिट की वैल्यू 48 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 24। आई चीज समझ, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, यानी कि पी काम को कितने दिन में करता है 24 में, और ए उसका क्यू उस काम को कितने दिन में करता है 72 डेज में। तो टोटल वर्क निकालना है, तो वर्क निकालना है तो क्या होता है टोटल वर्क, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 72। यहाँ से 1 की 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 72। टोटल वर्क निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 72 यूनिट्स निकल के आ गए। अब टोटल वर्क 72 यूनिट्स आया है, आपके पास एफिशिएंसी पी की कितनी है 3 यूनिट, क्यू की कितनी है 1 यूनिट। आगे तो सेम प्रोसेस ही करनी है आपने जो मैंने इधर बताई थी आपको, बस क्या करना है 72 डिवाइडेड बाय 4, बस आपको इतना सा काम करना है। उसके बाद तो टोटल वर्क आ गया 72, टाइम कितना आ गया फिर आपके पास 18 डेज, यानी कि फिर आपको ये एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चंस के अंदर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक्स वेक्स मानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैंने प्रोसेस इसीलिए बताई है आप लोगों को ताकि आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को निकाल सके, जब आपके पास एफिशिएंसी दी हुई तो डायरेक्टली वहां से टाइम लिख सके आप। अब कितना टाइम कम ले रहा है 48 डेज कम ले रहा है, कम ले रहा है इसका मतलब दोनों का डिफरेंस है, ये 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है इसका मतलब ये 48 दिन ज्यादा ले रहा है। तो यानी कि 2 यूनिट किसके इक्वल 48 के, 1 यूनिट किसके इक्वल 24 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 24 डेज, 3 यूनिट की वैल्यू 72 डेज। अब 3 यूनिट का काम एक दिन में करता है, टोटल काम कितने दिन चलता है 24 डे चलता है, तो काम कितना आ गया 72। यहाँ से भी काम कितना है 72, काम ही हमें चाहिए था। अब काम मिल गया तो एफिशिएंसी तो दी हुई है उसने, एफिशिएंसी से दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अभी हम रब कर दूं मैं इसको, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट में बताया है आपको। ये एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बेसिक अप्रोच बताई थी ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हाँ क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं किसी भी और तरीके से, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A and B together can complete a piece of work in 15 days. A is 150% more efficient than B. How long will A take to complete the work alone? अब फिर से इसने क्या दे दिया एफिशिएंसी A and B की, तो लिख दीजिए बस, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, यहाँ पे एफिशिएंसी है। अब A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी 150% ज्यादा है, यानी कि अगर B की एफिशिएंसी 100% है, अगर B की एफिशिएंसी 100% है या फिर 100 है तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी 100 प्लस 150। इसका 150% ज्यादा है, इसका 150%, इसका 100% तो 100, 50% इसका फिर से 50, तो कितना हो गया टोटल 100 प्लस 250, 100 प्लस 150 250, और ये कितना चल रहा है
100 ही चल रहा है, इसको आप काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा यहाँ से 2, क्योंकि आपने 50 पे कट कर दिया इसको, यानी कि एफिशिएंसी का क्या आ गया आपके पास रेशियो आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 डेज में कर सकते हैं। तो ये कितना है? एक दिन का काम है ना, एफिशिएंसी का मतलब यही होता है 2 यूनिट्स पर डे। मतलब दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो गया? कितना हो गया? 7 यूनिट्स। या फिर ये लिख सकते हैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? तो 7 यूनिट्स पर डे। अब काम कितने दिन चला है? 15 दिन काम चला है। तो टोटल वर्क, अब एक दिन में काम कितना हो रहा है? 7 यूनिट का काम हो रहा है। काम कितने दिन चला है? 15 दिन चला है। तो 7 × 15 कितना काम हो गया? 105 यूनिट्स काम हो गया। कितना काम? 10। आपको बताना है कि बी ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट्स है, तो ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट्स है, तो ए अलोन कितने दिन में कर सकता है उस काम को? कैन डू द वर्क इन टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, कितना हो जाएगा? 21 डे में कंप्लीट कर सकता है ए अकेले उसी काम को। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत? आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। अगर यहां से पूछ ले कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 105 डिवाइडेड बाय 2 डेज। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आई चीजें समझ? कोई भी दिक्कत नहीं है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सारे क्वेश्चन एक से एक डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आई हूं आप लोगों के लिए, कोई भी क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, ठीक है, ताकि आपका हर टाइप क्लियर हो जाए, आपको कोई भी टाइप ना छूटे आपकी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ए बी सी कंप्लीटेड अ वर्क कॉस्टिंग ₹1800, a worked for 6 days, B worked for 4 days, and C for 9 days. If their daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by A? मतलब क्या है? A, B, C और तीनों को कितना मिलता है? 1800 रुपए मिलता है तीनों को, इकट्ठा मिलता है तीनों को। अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वेजेस कितनी है उनकी देखी जाए तो डेली की, ए बी सी का रेशो दिया हुआ वेजेस का 5:6:4 डेली वेजेस का, यानी कि डेली किस रेशो में कमाते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। चलिए, अगर देखा जाए यहां से ए बी और सी का, ए बी और सी का डेली वेजेस का रेशो कितना दिया हुआ है? कितना रेशो दिया हुआ है? 5:6:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये डेली वेजेस का रेशो दिया हुआ है। अब काम किस कुछ दिन तो चलेगा ना, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हाँ भाई काम, इसने बोला है कि कितने दिन काम करता है, ए कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है। अब ए कितने रेशो में मिल रहा है उसको? ए को इनकम या देखा अमाउंट किस रेशो में मिल रही है? 5 रेशो में मिल रही है। इसको 6 में, यानी कि रेशो में, सॉरी यूनिट्स की बात करें अगर, इसको कितना यूनिट मिल रहा है? 5 यूनिट। इसका कितना यूनिट? 6 यूनिट। इसका कितना? 4 यूनिट। यानी कि पार्ट्स की बात करें, इसको 5 पार्ट का, इसको 6 पार्ट का, इसको 4 पार्ट का। टोटल कितने पार्ट्स में से? 5 + 6 11 11 15 पार्ट के अंदर से इनको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हुआ एक दिन का, एक दिन का। अब टोटल वेजेस क्या हो जाएगी? अब एक दिन का कितना मिल रहा है? मान लीजिए उसको 5 यूनिट मिल रहा है एक दिन का, मान लीजिए उसको 5 यूनिट मिल रहा है एक दिन का, तो काम कितने दिन कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है, तो 6 दिन काम कर रहा है। ए 6 दिन काम कर रहा है तो कितना मिलेगा? 5 × 6। अब बी कितने दिन काम कर रहा है? बी 4 दिन काम कर रहा है, कितना मिलेगा? 6 × 4। और सी कितने दिन काम कर रहा है? सी काम कर रहा है 9 दिन, तो इसको कितना मिलेगा? 4 × 9। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 30, 24 एंड 36। इसको आप काट दीजिए, आप काटेंगे तो इसको किस पे कट जाएगा? 6 पे कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 जा, 6 4 जा एंड 6 6 जा। अब यार ये क्या आ गई? टोटल वेजेस का रेशियो आ गया। अब टोटल वेजेस है कितनी, यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है उनको? टोटल अमाउंट एक्चुअल में मिल कितना रहा है उनको? 1800 रुपीज। अब यहां से देखिए, यहां से टोटल अमाउंट कितना यूनिट का मिल रहा है? 5 और 4 9 9 और 6 15 यूनिट्स का अमाउंट मिल रहा है। 15 यूनिट्स का यहां से टोटल अमाउंट, 15 यूनिट किसके इक्वल आया? यूनिटरी मेथड। 15 यूनिट किसके इक्वल आया? 1800 के। 15 यूनिट इज इक्वल टू 1800, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1800/15। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स? हमें पता करना है कि ए को कितना अमाउंट मिल रहा है। अब ए को कितना पार्ट मिल रहा है 15 में से? 5 पार्ट मिल रहा है। कितना पार्ट मिल रहा है? 5 पार्ट। तो 3 5 जा, 5 3 जा, और यहां से कितना हो जाएगा? 3 6 जा। तो कितने रुपए मिल रहे हैं उसको?
उसको 600 रुपए मिल रहे हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। यहीं से अगर वो पूछ लेता तो बी को कितना मिल रहा है तो यहाँ पे हम कर देते मल्टीप्लाई में 4, सी को कितना मिल रहा है हम मल्टीप्लाई में कर देते 6। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चंस हैं, वेजेस वाले जितने भी होते हैं। अब डेली जितना मिलेगा, जितने दिन काम करेगा, एक दिन मान लीजिए एक दिन में 20 रुपए मिल रहे हैं और काम कर रहा है 10 दिन, तो कितने मिले उसको 10 दिन में, कितने मिले 200 रुपए मिले ना। तो वही हमने ये 200 200 200 ये सारी चीजें वही तो निकाली है। डेली वेजेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस आ जाएगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पर डे वर्क, ये पर डे का वर्क है और ये क्या है, टोटल वर्क है। वही कंसेप्ट है, सेम, किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप क्वेश्चंस का। बड़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। If A, B, C can complete a piece of work in 6 days, if A can work twice faster than B and thrice faster than C, then the number of days C alone can complete the work is। अब इसने 3 का रेशो दे दिया और उसने एक एफिशिएंसी बता दी कि A क्या है, किससे, B से कितना है, ट्वाइस ज्यादा है, और C से कितना है, थ्राइस ज्यादा है। तो यानी कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा यहाँ पे एफिशिएंसी का। अब यहां से देखिए कंपैरिजन कीजिए, क्या कह रहा है ये कि जो A है वो C से कितने गुना है, कितने गुना ज्यादा बेटर है, A है वो B का तो ट्वाइस है। यानी कि यहां से देखिए अगर B A है, B 1 यूनिट का काम करता है तो A कितने यूनिट का काम करता है, 2 यूनिट का काम करता है पर डे। यहां तक किसी को दिक्कत, यहाँ पे अकेले लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने A और B का रेशियो लिखा, यहाँ पे मैंने A और C का। अब A B से तो कितना है, कितना ज्यादा बेटर है, 2 गुना ज्यादा, यानी कि ट्वाइस ज्यादा काम करता है। और C से कितना ज्यादा काम करता है, थ्राइस ज्यादा काम करता है। अब मुझे बताइए, A तो फिक्स ही रहेगा, ए को तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 2 है, तो ए को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए रेशो बी 6:3, और यहाँ पे ए रेशो सी कितना आ जाएगा 6:2। यानी कि ओवरऑल ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे तो 6:3:2। अब देखना सी से कितना कितना बेटर है, थ्राइस ज्यादा काम करता है या थ्राइस गुड है, और बी से कितना ज्यादा काम करता है, डबल ज्यादा काम करता है, यानी कि ट्वाइस फास्टर फास्टर, यही बोला है ना इसने। तो यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया अपना कितना, 6:3:2। ये क्या आई फ्रेंड्स, एफिशिएंसी आई। क्या आई ये, एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है कि वो तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो तीनों की हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कितनी है, यही मतलब हुआ ना कि तीनों की एफिशिएंसी क्या है। अब टोटल एफिशिएंसी या ए प्लस बी प्लस सी इज एफिशिएंसी, सी इज एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 और 3 9, 9 और 2 11 यूनिट्स। ठीक है, अब काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं तीनों मिलके, 6 दिन में खत्म कर देते हैं। और एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 यूनिट का। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 66 यूनिट्स आ गया टोटल वर्क आपके पास। अब आपको पता करना है सी इस काम को कितने दिन में कर देगा। अब सी की एफिशिएंसी है कितनी फ्रेंड्स पर डे की, 2 यूनिट्स पर डे है, तो सी कितने दिन में कर देगा। तो सी कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय सी कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी, कितना टाइम लेगा सी, 33 डेज लेगा सी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहीं से कुछ और पूछ लेता कि बताइए ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा, 11 डे में करेगा। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है अकेला, बी कितने दिन लेगा, 22 डे लेगा। सी का तो हमने निकाला, ये कितने दिन लेगा, 33। इन तीनों को ऐड करके आप पता भी कर सकते क्या 66 आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। 11 + 22 + 33, ऑब्वियस ही बात है आएगा, क्वेश्चन निकाला है तो 66 तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए बड़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। चलिए देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। A's 2-day work is equal to B's 3-day work. If A can complete the work in 8 days, then to complete the work B will take. B को कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने में। अभी सिर्फ दिया है कि A उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। बट हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि A का 2 दिन का काम किसके इक्वल है, B के 3 दिन के काम में। अगर हम मान ले A का पर डे वर्क कितना है,
अगर ए का पर डे वर्क हम मान ले ए यूनिट, ठीक है, और बी का पर डे वर्क अगर मान ले हम, समझाने के लिए है बस ये, बाद में मैं बताऊंगी कि शॉर्ट कैसे लिखना है, आपको समझ लीजिए, पर ये कंसेप्ट समझ लीजिए। बी यूनिट पर डे, बी यूनिट पर डे। अब क्या कह रहा है कि ए का 2 दिन का काम, अब ए का 1 दिन का काम 1 यूनिट है, तो 2 दिन का काम कितना होगा, 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसके इक्वल है, बी के 3 दिन का काम के। अब बी का 1 दिन का काम बी यूनिट है, तो 3 दिन का काम कितना होगा, 3 यूनिट, तो 3b, ये दोनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि 2a इज इक्वल टू 3b। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो डायरेक्टली आप ये सारी चीजें लिखने की बजाय, मैंने समझा दिया है आपको क्यों आया है ये सारी चीजें लिखने की बजाय, अगर आपको ऐसा दिया है ना कि a 2 days वर्क इज इक्वल टू b 3 days वर्क, तो डायरेक्टली आप उसको 2a इज इक्वल टू 3b लिख सकते हैं। वहां पे a क्या है, ए का काम, बी क्या है, बी का पर डे का काम। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। तो यहाँ से डायरेक्टली रेशियो आप निकाल सकते हैं, पूरा एक्स वाई जेड मानने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको मान के भी दिखा दिया कि अगर आपने एक्स यूनिट वाई यूनिट या ए यूनिट बी यूनिट आपने माना है तो भी आपका आना सेम है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बाय बी कितना आया आपके पास, 3/2, यानी कि रेशियो निकल के आ गया यहाँ से, है ना, एफिशिएंसी निकल के आ गई, 3 रेशियो। आई चीजें समझ, यानी कि अगर ए उस काम को, ए पर डे कितना काम करता है, अगर 3 यूनिट का काम करता है, तो बी कितना यूनिट का काम करता है पर डे, 2 यूनिट का। अभी तो सिंपल सी चीज है, मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम और यहाँ पे आ जाएगा टाइम, ठीक है। तो यानी कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 2 दिन में काम को कर सकता है। आई चीजें समझ, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में। अगर वो 3 यूनिट और 2 यूनिट का काम करता है तो की बात चल रही है, ये सारा काम यूनिट में चल रहा है, ये 2 यूनिट डे है, 2 यूनिट मतलब 2 दिन, प्रॉपर 2 दिन नहीं है, पार्ट है ये, 2 पार्ट है ना। मैंने बताया था रेशियो हमेशा क्या होता है, पार्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाएंगे तो हमेशा किस में होती है वैल्यू, रेशियो के अंदर पार्ट्स में होती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो क्या है, ये 2 दिन है, ये 2 दिन है, मतलब 2 यूनिट 2 दिन है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। यानी कि यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आई, अगर इसको यूनिट माने तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8 डे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 डे। तो हमें बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। अब बताइए ए की कितने यूनिट वैल्यू आई है, टाइम के अकॉर्डिंग, 3 यूनिट वैल्यू आई है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 डेज। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 डेज में अकेला उस काम को कर सकता है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए और बी मिलके करें तो काम को, तो कितने दिन में हो जाएगा, बताना जरा मुझे, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे तो ए का और बी का अकेले अकेले काम आया, तो आपने ये बताना है मुझे, अगर ए और बी मिलके काम को करें तो कितने दिन में काम हो सकता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तो आप ये निकाल ही सकते हैं कि ए और बी मिलके काम को करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। आई थिंक, मुझे नहीं लगता, ये मत कर देना बस, जो मैं सोच रही हूँ कि 3 + 2 आपने 5 कर दिया, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 8 या 40 डेज लग जाएंगे काम को करने में, ठीक है। ये काम मत कर देना, ठीक है। आपने थोड़ा सा जितना पढ़ा है उसको यूज करना है, फिर आपने बताना है कि काम कितने दिन में आपका फिनिश हो जाएगा, अगर दोनों मिलके, ए और बी अगर मिलके काम को करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई चीजें समझ, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको लेक्चर के अंदर। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको मेल आईडी पता है, नहीं पता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं मेल आईडी क्या है, ठीक है, वहां पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे बताना है, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम सारे लेक्चर मिलते रहें और अच्छे से आप लेक्चर को अटेंड करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।